अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कुर्तलैन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जी व्यूअर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। कुर्तलैन को हमेशा दुआओं में याद रखा करें। व्यूअर्स आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक की तरफ जाने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल का आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जी गुलबर्ग ग्रीन की जो 4th फाइल है, इसके फ्यूचर के बारे में आपको बताएंगे और इसकी इन्वेस्टमेंट कैसी है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं डिस्कस करेंगे आज। लेकिन डिटेल्स की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बेसिकली गुलबर्ग इस्लामाबाद एक IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की सोसाइटी है। इसका डिटेल रिव्यू हमने किया है, कोई भी देखना चाहता है तो उसको हमारे वीलॉग पे जाके देख सकता है। लेकिन आपको इसके साथ बताती चलूँ कि गुलबर्ग ग्रीन ने वैसे तो फाइलें लॉन्च करता रहा है, 1st, 2nd और 3rd और फिर 4, इसीलिए इसे 4th जनरेशन फाइल भी कहा जाता है। 4th फाइल के नाम से भी ये फेमस है। तो व्यूअर्स, बेसिकली ये फाइल लॉन्च हुई थी और ये बेसिकली अपने एम्प्लॉयज़ को इन्होंने अलॉट की थी, ना कि जनरल पब्लिक को। और फिर उसके बाद इन्होंने ये जो फाइल्स हैं मेंबरशिप वगैरह दी थी, डाउन पेमेंट्स वगैरह जमा हुई और उसके बाद काफ़ी सारे IB एम्प्लॉयज़ हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड हुए हैं, इस्लामाबाद में नहीं हैं। तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो कि यहाँ पे आके घर नहीं बनाना चाहते तो वो अपनी फ़ाइल्स को सेल करते हैं। तो ये आपको डायरेक्टली सोसाइटी से नहीं मिलती गुलबर्ग इस्लामाबाद से, और ये आपको फर्स्ट सेलर से आपको मिल जाती है, क्योंकि रीसेल पे है ना, तो ये आपको डायरेक्ट सोसाइटी से नहीं मिलती। इसलिए अगर आप ये फ़ाइल बाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी एजेंट से रब्ता करते हैं और आप उसको वेरीफाई करवा के, वो तरीके में बताती रहती हूँ, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 4th फाइल है ये जो कि IB एम्प्लॉय को दी गई हुई है, इस पर कुछ ऑन चल रहा होता है और वो ऑन पे करके आप फर्स्ट जो ऑनर है उसे बाय कर सकते हैं। इसमें 2 सिनेरियो हैं। एक तो आप टोटल कॉस्ट का हाफ पेमेंट, ट्रांसफ़र फ़ी, टैक्स और 50% टोटल कॉस्ट का पे करके अपने नाम पे फ़ाइल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। या अगर आप फौरी ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है, तो आप ऑन और डाउन पेमेंट्स पे करके या उसमें कोई इंस्टॉलमेंट भी पे हुई हुई है वो देकर आप इस फाइल को तब भी अवेल कर सकते हैं। उसकी मद में वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जो कि एफिडेविट होता है, MOU होता है, उसकी ID कार्ड की कॉपी, कुछ चेक्स वगैरह होते हैं। तो मतलब आपको सारी वो जो फाइल होती है वो आपको दी जाती है। फिर एक जो एजेंट होता है, आप दोनों सेलर और बायर के दरमियान में, वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है। वो जो एजेंट जिसे आप ले रहे होते हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब सोसाइटी से उसका अथोराइज्ड होना चाहिए, ताकि आप जहाँ से फ़ाइल ले रहे हैं वो जगह अच्छी होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। वैसे IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की सोसाइटी है, फ्रॉड तो हो नहीं सकता, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में फ़्रॉड तो कहीं भी होता है, लेकिन ऐसा कि ये एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसकी भी डिटेल रिव्यू किया हुआ है। अगर आप मज़ीद कोई क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया हो तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अब हम आपको जो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें आज हमसे काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स वाई हम ये वीडियो बना रहे हैं। कॉल्स आती हैं कि 4th फाइल का बताएं जी, इसका क्या है। तो आज हम 4th फाइल के ऊपर बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा हमें क्वेश्चन आते हैं, बैलेटिंग कब होगी, इसके प्रॉफिट्स के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में और इसकी पोजेशन के बारे में। ये 4 क्वेश्चन जो हैं 4th फाइल के बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दी जाए, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की हेल्प आउट हो जाए, क्योंकि सिंगल वन एक बंदे को रिस्पॉन्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा इसको आपको बता ही दूँ, ताकि आप फ्रॉड से भी बच सकें, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे भी हैं तो आप डरे हुए हैं, तभी आपको सारे कंसर्न्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। व्यूअर्स, सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं बैलेटिंग को। तो व्यूअर्स देखें, ये 4 साल का प्लान है, तो 4 साल के अंदर ही सोसाइटी कहती है 2 से 3 साल के अंदर इसकी बैलेटिंग होगी, ठीक है। लेकिन अभी मेक श्योर नहीं किया हुआ कि कब होगी, लेकिन इतना ही होता है कि अगर 4 साल का प्लान है तो हाफ जब कॉस्ट ऑफ लैंड आप पे कर देते हैं तो इसकी बैलेटिंग होती है। तो अभी तक कॉस्ट ऑफ लैंड पे होने में टाइम है, तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ लैंड पे होने के बाद बैलेटिंग होगी। और सेकंड इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है और हर बंदा इसको जानना चाहता है, वो है जी लोकेशन। 4th फाइल की लोकेशन क्या होगी। तो 4th फाइल की जो लोकेशन है, काफ़ी सारे जो मार्केट से जो सुनने में आ रहा है, हर व्लॉगर, जो हर एजेंट वगैरह यही कह रहा है, जो कि प्रॉपर्टी का, वो यही कहते हैं कि मतलब लोगों को बता देते क्योंकि उन्हें सेल करना तो क्योंकि लोकेशन जब तक थोड़ी सी क्लाइंट को ना बताई जाए तो क्लाइंट थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, चाहे वो हवा में क्यों ना वो बताई जाए। लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि जी जो कि सुनने में आया है कि जो 5 मरला है गुलबर्गपुरे में, एक ही ब्लॉक है, AA ब्लॉक है, जो अभी मैप पे है, लेकिन उसकी अपनी अभी लोकेशन मौजूद नहीं है, वजूद उसका नहीं है, ठीक है। और उसमें कहा जाता है कि 5 मरला उसमें एडजस्ट किए जाएंगे। इसी के साथ कहते हैं कि जी जो 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के हैं, वो P के जो लास्ट वाला एरिया है उसमें किए जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे एक और बात सुनने में भी आती है कि सोसाइटी न्यू लैंड एक्वायर करेगी, उस न्यू ब्लॉक बनाएगी पी ब्लॉक ये जो फोर्थ फाइल के लिए। तो मेरे ख्याल से जैसे देखा जाए तो आगे OPF आ जाता है और दूसरी साइड पे गोरी टाउन है और पी ब्लॉक के बाद आगे तो माउंटेन्स आ जाते हैं। मेरे ख्याल से आगे स्पेस नहीं बनती, लेकिन शायद सोसाइटी कहीं निकाल ही ले, बट मुझे नहीं लगता। कहीं हद तक मुझे लगता है कि ये जो AA ब्लॉक और जो पी ब्लॉक में देने की जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो ब्लॉक्स हैं इनके, उनमें शायद स्प्रेड कर दें इन फाइल्स को जो कि ये प्लॉट्स हैं। बट काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स हैं, फाइल्स हैं, तो 6-7 हज़ार सुनने में जो आया था 6-7 हज़ार फाइल्स हैं जो कि लोगों को दी हुई हैं। तो इतने प्लॉट्स ये ऑलरेडी इन ब्लॉक्स में भी स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डीलर हजरात कहते हैं कि ये लोकेशन कंफर्म है या ये कंफर्म है, ये गलत बात है। अभी तक इसकी सोसाइटी की तरफ से जब तक गुलबर्ग इस्लामाबाद खुद अनाउंस नहीं करता कि ये लोकेशन है, तो कोई भी ऐसे आपको कहता है तो कंफर्म नहीं है। अजम्पशन सब लगा सकते हैं। मैंने भी आपको अपना ओपिनियन बता दिया कि हो सकता है जो सूरत हाल के मुताबिक यही लगता है कि जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक हैं उनमें स्प्रेड किया जाए। लेकिन अगर न्यू बाय करता है या कुछ भी, या कोई आपको कहता है कि यहाँ है वहाँ है, ऐसा कंफर्म नहीं है। अभी लोकेशन सोसाइटी ही बताएगी। तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे सोसाइटी का वेट करना चाहिए, ना कि मेरा या किसी और का ओपिनियन जानकर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए अगर आप लोकेशन पे डिपेंडेंट हैं तो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो लोग कहते हैं चलें ये बातें मान ली, हमने फ़ाइल ली है, फ़ाइल की लोकेशन नहीं होती, फ़ाइल का नंबर नहीं होता। अब हमें ये भी बता दें साथ ही कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा भी होगा, कोई रिटर्न्स भी आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे इस टाइम फाइल्स मिल रही हैं। बेसिकली आपको पता है जैसे कि गुलबर्ग में जो सबसे इनका जो ब्लॉक है लास्ट वाला पी ब्लॉक है, जिसमें इस टाइम 1 कनाल का जो प्लॉट है वो कम से कम इस टाइम आपको गंदे से गंदा प्लॉट बाउंड्री वाला भी जो है वो 75 लाख तक, 70 से 75 लाख, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अभी एग्जैक्टली मुझे रेट नहीं पता, लेकिन तकरीबन इतना ही है। तो इसी तरह देखा जाए जो कि इस टाइम जो फाइल है, जो कि फोर्थ फाइल है, उसकी टोटल कॉस्ट है 50 लाख और इस पर 4 से 4.5 लाख ऑन चले। ऑन डिफरेंट है जी, थोड़ा सा फिक्स नहीं होता, आपको कंफर्म करना पड़ता है, वो मार्केट के हिसाब से ही होता है, क्योंकि हर बंदे की अपनी पर्सनल चीज़ है, वो अपनी मर्ज़ी का ऑन डिमांड कर रहे हैं। लेकिन एक लिमिटेशन है, उसके अंदर ही थोड़ा सा कंफर्म नहीं करा जा सकता। 30,000 50,000 कम ज़्यादा हो सकता है। इसको थोड़ा सा आप वेरीफाई कर लीजिएगा जब भी लेना हो तो। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ, हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। जो चलिए लेट्स सपोज हमें 55 लाख रुपए में ये फ़ाइल पड़ जाती है, ठीक है, जो कि इंस्टॉलमेंट पे। लेकिन देख लें यहाँ पे अभी जो करंट जो ब्लॉक है इनका पी, उसमें जो मैंने बताया जैसे कि 75 लाख या 70 लाख का जो प्लॉट है पी ब्लॉक का 1 कनाल का, उससे अगर कंपेयर करें तो अभी ये फ़ाइल है, इसका अगर ये वजूद आता है प्लॉट की शक्ल में, ये कन्वर्ट होती है, तो इसको उसके साथ कंपेयर किया जाएगा, वही प्राइसेस इस फाइल की होंगी। लेकिन डेफिनेटली इसको 4 साल हैं, तो 4 साल बाद अगर पी ब्लॉक डेवलप हो जाता है और पोजेशन वाले प्लॉट्स या डेफिनेटली डेवलपमेंट तो होगी ना कुछ तो होगा, चेंज होगा। सूरत हाल से तो खैर गुलबर्ग के थोड़े स्लो हैं, लेकिन कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना, क्योंकि पी ब्लॉक वहीं का वहीं है और अभी लैंड भी एक्वायर नहीं हुआ। वहाँ हमने वीडियो भी बनाई हुई है, काफ़ी सारी जगह पे वो लिटिगेशन वाला एरिया, मतलब वहाँ पे लोग वगैरह गाँव वाले भी रह रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग प्लॉट वहाँ पे लोगों के मैप पे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कमा रहे हैं अभी भी। तो प्रॉफिट वाइज अगर देखा जाए तो ये फोर्थ फाइल का प्रॉफिट आपको आएगा। इसलिए कह रही हूँ ये, क्योंकि मिसाल सामने है। इनकी एक और फाइल है जो कि क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइल और ये फोर्थ फाइल है, तो जो थर्ड फाइल है वहाँ पे लास्ट ईयर जो उसकी ऑन चल रहा था थर्ड फाइल का, क्योंकि उसकी भी लोकेशन वगैरह प्लॉट वगैरह बैलेटिंग वगैरह सबकी इन्हीं के साथ ही होगी। लेकिन उस जो थर्ड फाइल की बेसिकली वो लोग इसलिए प्रेफर करते हैं, वो बहुत कम मिलती हैं, वो आपको जो उसकी टोटल कॉस्ट है इनसे कम है। थर्ड फाइल की जो टोटल कॉस्ट है वो फोर्थ फाइल से जो टोटल कॉस्ट में वो कम है, दैट्स वाई उसको लोग ज़्यादा लेते हैं। लेकिन उसके जैसे ही उसकी डिमांड भी ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई कम है, तो उसकी जो प्रॉफिट हैं जो कि उसका जो अर्न चल रहा है वो इस टाइम 1 कनाल का लास्ट जब मैंने चेक किया था अभी 19,50,000 भी डिमांड आ रही थी, मतलब 19 लाख तक इस टाइम है। लेकिन लास्ट रमज़ान में आप चेक कर सकते किसी भी एजेंट से, वो 4-5 लाख रुपया इसका ऑन था, तो काफ़ी अच्छा गेन आया। इसलिए एज़ कंपैरिजन में अगर देखूं तो इसी तरह जो गुलबर्ग में हर कोई चाहता है कि इस्लामाबाद में घर हो और इंस्टॉलमेंट पे मिले, कुछ पैसे दे दिए जाएं, कुछ बाद में दिए जाएं, कुछ थ्रू इंस्टॉलमेंट हाफ करके, तो प्लॉट गुलबर्ग में लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो यहाँ पे ये आपको फ़ायदा हो सकता है कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि थर्ड फाइल में अगर इतने रिटर्न्स आए तो डेफिनेटली एक टाइम पे इस फाइल की भी वर्थ वही होगी, और डेफिनेटली आई एम श्योर होगी, क्योंकि ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। कोई ऐसी इसमें वो नहीं है कि फ्रॉड वाली बात नहीं है, ऐसी ओवरऑल सिक्योर है। लेकिन
यहाँ पे एक और जो पॉइंट आ जाता है लोगों का कि जो लोग घर बनाने के लिए ये फ़ाइल लेते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट नहीं है। आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये फ़ाइल आपको ले लेनी चाहिए, ठीक है। रिटर्न्स वाइज लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट, सॉरी मैं तो बिल्कुल बोला ही नहीं जा रहा, लॉन्ग टाइम की जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके लिए आप ये फ़ाइल ले लें। लेकिन इसी के मद में अगर आप प्लॉट समझकर और घर बनाने की सूरत हाल में ले रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल से ये नहीं लेना चाहिए। वो आपको जो इनके ऑलरेडी डेवलप ब्लॉक हैं वहाँ पे लेना चाहिए। अगर वहाँ आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको किसी और सोसाइटी में जाना चाहिए, क्योंकि गुलबर्ग में आपको नहीं करनी चाहिए। गुलबर्ग का क्योंकि इसलिए कह रही हूँ कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है डेवलपमेंट और पोजीशन का वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए जो पोजीशन वाली बात है उसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को 10-10 और 12-12 साल की पुरानी कंप्लेंट्स अभी तक पूरी नहीं हो रही। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। लास्ट अपना इसके ऊपर ओपिनियन दे दूं आपको इन शॉर्ट के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। जो पोजेशन और जो इसकी लोकेशन वगैरह वो बाद में ही बताई जाएगी, सोसाइटी ही बताएगी, कोई भी आपको नहीं बता सकता। अभी इसके बारे में किसी को नहीं पता। इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, आप जब लेते हैं तो किसी अच्छे एजेंट से लें, ओन के ऊपर थोड़ी सी डिबेट कर लें, थोड़ी सी वर्किंग कर लें, तो आप थोड़े से कम ओन में वहाँ से आप थोड़े से इस टाइम पैसे बचा सकते हैं। तो क्योंकि हर डीलर अपने तरीके से छुरी फेरता है ना, तो आपको इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसी के साथ होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में भी अपने ओपिनियन से ज़रूर आगाह कीजिएगा और आपने मुझे बताना कि किन लोगों ने फोर्थ फाइल को बाय किया हुआ और किस किस ऑन पे बाय किया है ये भी। और इसी के साथ कुर्तुलैन को दें इजाज़त। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।